हम लोग संभल जा रहे थे तो हम लोगों को भी जबरदस्ती पुलिस द्वारा रुक के डिटेन कराने का काम इस सरकार ने किया है। आपको बता दें कि जहां संभल से जुड़ी हिंसा की चर्चा लोगों के सामने आने से कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं, जहां हिंदू मुस्लिम पक्ष की एकता पर एक बार फिर शक होने लगता है, जहां मंदिर मस्जिद टूटने के बवाल पर दहशत का माहौल नजर आने लगता है। वहीं आपको बता दें कि इस बवाल पर सभी पार्टियों ने अपने अपने कई बयानों से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कई बैठकें आयोजित कर निर्देश जारी किए हैं और आज एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जांच की कार्रवाई पर सवाल उठ गए हैं। बता दें कि ये बात समाजवादी पार्टी के कांठ विधायक कमाल अख्तर ने कही है। उनका कहना है कि जब वह मुरादाबाद से संभल मृतक के परिवार के सदस्यों से मिलने जा रहे थे तो उन्हें पुलिस ने रोक कर डिटेल का काम सरकार ने किया। जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस उत्तर प्रदेश और देश के अंदर लोकतंत्र खत्म कर दिया है। लोगों के जो अपना जो अधिकार हैं उनके, उन अधिकारों का सीधा सीधा हनन हो रहा है। और जब हम लोग संभल जा रहे थे तो हम लोगों को भी जबरदस्ती पुलिस द्वारा रुक के डिटेन कराने का काम इस सरकार ने किया है। हम लोग सिर्फ यही चाहते थे कि उनके परिवार से हम लोगों को मिलवा दिया जाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि समाजवादी पार्टी ने एक सहयोगी के रूप में मृतक के परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की जाएंगी, ये बात कही। और इस हिंसा की जांच की कार्रवाई के तथ्यों को गहराई से जांचा जाएगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र की भावना खत्म हो गई है और लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। संभल के अंदर जो हिंसा हुई है और जो बवाल हुआ है, उसके संबंध में उसकी जांच करने के लिए जो हिंसा के अंदर लोग मृतक थे उनके परिवार से संवेदना व्यक्त करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था, जिसके अंदर माता प्रसाद जी, उनके प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी और हमारे विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता यादव जी और बाकी पिंकी यादव जी विधायक हैं, मैं हूँ, जयवीर सिंह जी हैं, असगर अंसारी साहब हैं, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे भेजा था। और इसलिए भेजा था कि ये प्रतिनिधि मंडल जाके वहाँ पर जो घटना हुई है उसके सही तथ्यों की जांच कर ले, जो लोगों के साथ प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा जुल्म और जाति और अन्याय हुआ है उसकी सही तथ्यों की जानकारी कर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताए, पार्टी को रिपोर्ट करे। लेकिन जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस उत्तर प्रदेश और देश के अंदर लोकतंत्र खत्म कर दिया है। लोगों के जो अपना जो अधिकार हैं उनके, उन अधिकारों का सीधा सीधा हनन हो रहा है। और जब हम लोग संभल जा रहे थे तो हम लोगों को भी जबरदस्ती पुलिस द्वारा रुक के डिटेन कराने का काम इस सरकार ने किया है। हम लोग सिर्फ यही चाहते थे कि उनके परिवार से हम लोगों को मिलवा दिया जाए। हमने कहा कि आप हमारे उनके परिवार वालों को अपने साथ ले जाके उनसे मिलवा दें, पुलिस लाइन में संभल में ले जाके मिलवा दें या यहाँ मिलवा दें। लेकिन क्योंकि ये काम टोटल प्रशासन द्वारा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम झगड़ा तो है नहीं, प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा ये काम किया गया है, तो ये लोग नहीं चाहते कि जो सही तथ्य है, सही जानकारी लोगों तक पहुँचे कि किस तरह से ये घटना हुई, किस तरह से लोगों के साथ जुल्म जाति अन्याय हुआ और आगे किस तरह से झूठे लोगों को फंसाया जा रहा है और किस तरह से लोगों के साथ जुल्म जाति की जा रही है। तो इसलिए सरकार जो है हमारे अधिकारों का हनन कर रही है और जबरदस्ती विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है और संभल के जो जुल्म जाति है उसके सही तथ्यों को, जानकारी को आने देना बाहर चाहती नहीं। संभल के अंदर जो हिंसा हुई है और जो बवाल हुआ है उसके संबंध में उसकी जांच करने के लिए जो हिंसा के अंदर लोग मृतक थे उनके परिवार से संवेदना व्यक्त करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था, जिसके अंदर माता प्रसाद जी, उनके प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी और हमारे विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता यादव जी
और बाकी ये पिंकी यादव जी विधायक हैं, मैं हूँ, जयवीर सिंह जी हैं, असगर अंसारी साहब हैं, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे भेजा था। और इसलिए भेजा था कि ये प्रतिनिधि मंडल जाके वहाँ पर जो घटना हुई है उसके सही तथ्यों की जांच कर ले, जो लोगों के साथ प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा जुल्म और ज्यादती और अन्याय हुआ है उसकी सही तथ्यों की जानकारी कर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताए, पार्टी को रिपोर्ट करे। लेकिन जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस उत्तर प्रदेश और देश के अंदर लोकतंत्र खत्म कर दिया है। लोगों के जो अपना जो अधिकार हैं उन अधिकारों का सीधा सीधा हनन हो रहा है। और जब हम लोग संभल जा रहे थे तो हम लोगों को भी जबरदस्ती पुलिस द्वारा रोक के डिटेन कराने का काम इस सरकार ने किया है। हम लोग सिर्फ यही चाहते थे कि उनके परिवार से हम लोगों को मिलवा दिया जाए। हमने कहा कि आप हमारे उनके परिवार वालों को अपने साथ ले जाके उनसे मिलवा दें, पुलिस लाइन में संभल में ले जाके मिलवा दें या यहाँ मिलवा दें। लेकिन क्योंकि ये काम टोटल प्रशासन द्वारा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम झगड़ा तो है नहीं, प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा ये काम किया गया है, तो ये लोग नहीं चाहते कि जो सही तथ्य है, सही जानकारी लोगों तक पहुंचे कि किस तरह से ये घटना हुई, किस तरह से लोगों के साथ जुल्म ज्यादती अन्याय हुआ और आगे किस तरह से गलत झूठे लोगों को फंसाया जा रहा है और किस तरह से लोगों के साथ जुल्म ज्यादती की जा रही है। तो इसलिए सरकार जो है हमारे अधिकारों का हनन कर रही है और जबरदस्ती विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है और संभल के जो जुल्म ज्यादती है उसके सही तथ्यों को, जानकारी को आने देना बाहर चाहती नहीं।